समर वेकेशन स्टार्ट होते ही मेरे बच्चे की जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो होती है आइसक्रीम की। उसे अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाना पसंद है। आज मैंने उसके लिए आलमंड गुलाब जामुन आइसक्रीम बनाई है। एक बार आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी इच्छा करेगी कि बार-बार आप आइसक्रीम इसी तरह से बनाएँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले मिक्सर जार में आधा कटोरी आलमंड लिया है, साथ ही साथ 6-7 काजू लिए हैं। अब इसको बिल्कुल मिक्सर जार में बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल ये आटे की तरह हो गया, क्योंकि जब हम इसको दूध में डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा परफेक्ट बैटर बनेगा, जैसे हम आइसक्रीम जमाएंगे तो बिल्कुल कुल्फी जैसी जमेगी। और साथ ही साथ इसके लिए जितने हमने बादाम लिए हैं उतनी ही हम शक्कर लेंगे, उससे ज़्यादा शक्कर नहीं लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर मैंने आधी कटोरी ली है जितनी बादाम ली थी, साथ ही साथ मैंने 4 से 5 इलायची ली है। इन दोनों को बिल्कुल मिक्सर जार में बारीक ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मोटी शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए बारीक करा है क्योंकि मैंने इसमें 4 से 5 इलायची डाल दी थी, 2 से 3 सॉरी, 2 से 3 इलायची डाल दी थी, जिससे क्या हुआ शक्कर भी पीस गई, साथ में इलायची भी पीस गई। अब हम एक पैन में आधा लीटर फुल फैट मिल्क लेंगे। आप चाहे तो मैंने तो आधा लीटर दूध लिया है, आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर इसलिए, जो दूध है हमारा फुल फैट तो है, लेकिन हम इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे तो ये थोड़ा हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा, जैसे हमारी आइसक्रीम है और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है वो बिल्कुल, वो थोड़ा सा दूध हो या किसी भी हम केक का बैटर हुआ किसी में भी डालते हैं तो उससे थोड़ा सा बैटर जो होता है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब हमने जो काजू बादाम को ग्राइंड किया था उसकी आधी कटोरी और आधी कटोरी मिलकर 1 कटोरी हम लोगों ने इस दूध में डाल दिया है। और इसको हम, जो दूध है ये इसका 3/4 होगा जब तक हम इसको उबालेंगे। हमें इसे आधा नहीं करना है, क्योंकि हम वैसे ही इसके अंदर मिल्क पाउडर और ये डाला है तो वैसे ही दूध गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से चलाते चलाते जब तक बादाम का और काजू का पेस्ट बिल्कुल उसके अंदर घुल नहीं जाता, जब तक हम इसको उबालेंगे। आप एक टाइम पर देखेंगे ये बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, आप इसको चेक करिए। अब हम इसके अंदर मिठाई मध डालेंगे। ये क्या होता है, टेस्टी होता है। इससे आप किसी भी आइसक्रीम में या मिठाई में किसी में भी यूज करते हैं तो टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। मैंने आधी कटोरी भरकर यहाँ पर मिठाई मध का यूज किया है। इससे आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनती है, इसमें अलग ही टेस्ट हो जाता है। और ये गुलाब जामुन आइसक्रीम है तो वैसे ही मावा फ्लेवर का टेस्ट आता है, और हम दूध में और मिठाई में मिला देते हैं तो इससे टेस्ट और अच्छा आता है। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 3/4 बचा हुआ है, मतलब अब ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम सबसे लास्ट में जो हमने शक्कर और इलायची पीस के रखी थी उसको डालेंगे। ये हमें लगभग एक आधी कटोरी लगभग लेंगे, क्योंकि हमने जितनी बादाम लिए उतनी ही शक्कर लेंगे। उससे टेस्ट में जो शक्कर का स्वाद है वो ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर और शक्कर का यूज भी कर सकते हैं। अब हमारा जो बैटर है इसको थोड़ी देर में 5-5 मिनट में हमें चलाते रहना है, और चलाते चलाते लगभग इसको बनाते बनाते हमें 20 से 25 मिनट तो लग जाते हैं। आप देखेंगे जब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा तो आप जिससे उसे थोड़ा थोड़ा हिला रहे हैं उसमें चिपकने लग जाता है। जब आप जिससे चाल रहे हैं उसमें चिपकने लग जाए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा आइसक्रीम का बैटर जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार है। अब आप देख रहे हैं ये जिससे मैं चाल रही हूँ उसके अंदर बिल्कुल चिपकने लग गया है, मतलब हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर अगर गुलाब जामुन डालते हैं तो उसके लिए पहले हमें इसको बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तभी हम इसमें गुलाब जामुन कट करके डालेंगे, क्योंकि हम गर्म में डाल देंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएंगे। हमने इसको ठंडा करना है और उसके बाद ही इसमें गुलाब जामुन डालना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ गुलाब जामुन लिए हैं, उनको कट कर लिया। आप चाहे जिस शेप में जितना बड़ा या जितना छोटा रखना चाहते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब इनको मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर, अपना जो आइसक्रीम का बैटर है वो आ गया है। अब ये जो गुलाब जामुन जो मैंने कट करे हैं इनको उस बैटर में डालूंगी।
फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। फिर आप सुबह देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो आइसक्रीम के लिए इसको आइसक्रीम मोल्ड के साथ-साथ आप कुल्फ़ी वाली मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी डब्बे में भी रख सकते हैं, आप जिसमें भी जमाएँगे बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगी। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम मोल्ड लिया हुआ है, इसमें अलग-अलग तरह की शेप की आइसक्रीम है। आप चाहें जो लेना चाहें आप उसमें आइसक्रीम जमा सकते हैं। मैंने ये आइसक्रीम मोल्ड में डालकर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया है। इससे हमारी आइसक्रीम जो है सुबह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो मिट्टी की जो छोटी-छोटी मटकियाँ होती हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें भी आइसक्रीम बहुत अच्छी जम जाती है। आप देखेंगे मैंने आइसक्रीम मोल्ड का यूज़ किया है, साथ ही कुल्फ़ी मोल्ड का यूज़ किया हुआ है। आपको जैसे यूज़ करना है आप उसमें कर सकते हैं। आप देखेंगे इसे ओवरनाइट छोड़ने के बाद हम इस आइसक्रीम को सुबह देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आपको मेरी आइसक्रीम की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप इसी तरह से परफेक्ट अगर आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया है आप उसी तरह से बनाइए, आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ नहीं करा है, ना ही इसके अंदर किसी मैदे का यूज़ करा है। ओनली मैंने मिल्क से ही आइसक्रीम बनाई है। आप देख रहे हैं इसे मैंने ओवरनाइट छोड़ने के बाद जब मैंने सुबह आइसक्रीम निकाली है तो बिल्कुल मेरी परफेक्ट आइसक्रीम निकली है। अगर आपको मेरी आइसक्रीम की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मैं आगे भी आपको अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना के बता सकूं। थैंक यू।